सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इधर गुजरात में बेहद शक्तिशाली पाटीदार समाज की संस्था विश्व उमिया धाम के प्रमुख RP पटेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या का चलन शर्मनाक है। पाटीदार समाज को 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। गुजरात में पाटीदार समाज की बड़ी संस्था विश्व उमिया धाम के प्रमुख RP पटेल ने बड़ा बयान दिया है। RP पटेल ने समाज के लोगों से अपील की है कि वे 3 से 4 बच्चे पैदा करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में पाटीदार समाज की ताकत कम हो जाएगी। संख्या बल कम होगा तो सामाजिक और राजनीतिक ताकत भी घट जाएगी। तो एक नवो जो ट्रेंड ये चालू थयो छे, वन चाइल्ड नो ट्रेंड चालू थयो। वन चाइल्ड અને ઘણાવાળી પરિવારો તો જેટલા સોફિસ્ટિક બન્યા છે એની અંદર હવે નો ચાઇલ્ડ નો ટ્રેન્ડ ચાલુ થયો છે। નો ચાઇલ્ડ। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है। देखिए, आरोपी अमित कुमार उर्फ सीटू यादव की 57.14 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस संपत्ति की वर्तमान बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। जब्त की गई संपत्ति में सिरसागंज के गडरियान मोहल्ले में एक 3 मंजिला मकान भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई अपराध से अर्जित संपत्ति पर की गई है। इसकी 5 संपत्तियां, जिसमें 2 घर, 2 प्लॉट और एक खेत था। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में इसको कुर्क किया गया और इसमें जो अन्य अभियुक्त है इनकी भी संपत्ति की जानकारी की जा रही है और इस पर आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश के हजारों इंचार्ज प्रधानाध्यापकों की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। रिपोर्ट आप। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हजारों इंचार्ज हेडमास्टरों के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें इंचार्ज हेडमास्टरों को हेडमास्टर के समान वेतन देने का निर्देश दिया गया था। जिसके बाद इंचार्ज हेडमास्टरों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये निर्णय शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करता है। और भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बरतने और सीमा की रक्षा के लिए आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, ये भारतीय सेना के सबसे आधुनिक ड्रोन में से एक है, जो काफी कारगर है, आधुनिक है, सटीक है। और इन्हीं ड्रोन से भारतीय सेना LOC पर नजर रख रही है, जिससे पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। बता दें कि इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद भविष्य के युद्धों की तैयारियों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। भारत की सेना ने अपने अलग अलग अंगों के लिए विशेष ड्रोन बटालियन तैयार करने का फैसला किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की ताकत 2 गुना हो रही है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। LOC पर अब सेना उन्नत तकनीक और स्वदेशी हथियारों के दम पर किसी भी खतरे का मुंह बंद करने को पहले से ज्यादा तैयार है। LOC के सुंदरबनी सेक्टर में भारतीय सेना ने हाईटेक रोबोटिक खच्चर यानी म्यूल तैनात कर दिया है। ये मशीन सैनिक की तरह दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर आसानी से गश्त कर रहा है। म्यूल दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख रहा है, हथियार और जरूरी सामान ले जाएगा और मुश्किल मौसम में भी ड्यूटी निभा सकता है। इसकी तैनाती से भारतीय सेना की बॉर्डर सिक्योरिटी और मजबूत हो गई है। पहाड़ी इलाकों में जहां इंसानों के लिए बोझ उठाना और तेजी से मूव करना चुनौती होती है, वहां ये रोबोटिक साथी बिना थके काम कर रहा है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला